नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज एक्सप्रेस। इसमें हम पहुँचे हैं जनपद संत कबीर नगर के नंदौर में। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है। आज यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, इस कड़ाके की ठंड में हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं। हम लोग समतामूलक और प्रबुद्ध समाज के बारे में चर्चा कर रहे थे। विचारों का अगर हम लोग कार्य नहीं करेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश की सुरक्षा, देश की जो कार्यप्रणाली है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम विचार के रूप में, जिस तरह हमारा देश विश्वगुरु पहले था उस तरह हम फिर विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं। और हम तभी बन पाएंगे जब सारा देश हमारा कुछ ज्ञान से ज़्यादा, क्योंकि ज्ञान जब होगा तभी हमारे पास सारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध होंगी। क्या है आपका? रोचन मिश्रा। हम और लोग से बात करेंगे। सर स्वागत। हमारा नाम धर्मेंद्र है। आज जो ये कार्यक्रम इस इंटर कॉलेज में रखा गया, हम लोग बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और अपने हक अधिकार, अपने धर्म के विषय में जानें। हम और लोग से बात करेंगे। स्वागत। सर, मेरे संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो बाबा साहब ने अपने खून पसीने, अपने चार बच्चों की कुर्बानियाँ दी, इसी तरह से इस जो धर्म ग्रहण किए थे बाबा साहब ने, वो बुद्ध धर्म था। सारे देश के धर्मों को रिसर्च करके बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और मैं बौद्ध धर्म को जिस तरह से पहले विश्व गुरु था, उसी विश्व गुरु के श्रेणी में मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग इतना जागरूक हो कि अपना हक अधिकार लड़कर ले लें और इस देश को विश्व गुरु बनने में पूरा सहयोग करें। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। आज बहुत ठंड पड़ रहा है। हाँ, ठंड है बहुत ज़्यादा। फिर भी आप यहाँ आए हैं। हाँ, हम लोग इसलिए आए हैं कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जाए और ये विश्व गुरु हो और सारे लोगों का कल्याण हो और मानवता का संदेश जाए इस देश से। ये लगे कि यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे भारत ही में, तो इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम को आज चला रहे हैं। जो हमारे देश में शिक्षा की कमी और समाज जो है यानी शोषण हो रहा है, यानी जैसे नशे की तरफ जा रहा है, गरीबी की तरफ जा रहा है, तो हमारा समाज जो है विकास करे और अपने जो मूल जो पहचान, इसकी पहचान करे और ज्ञान की मार्ग पर चले। आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? आज इसलिए शामिल हुए हैं ताकि जो ज्ञान है, जो बुद्ध में ज्ञान है, से बुद्धि और बुद्ध यानी बुद्धियों को राजा बुद्ध होता है, यानी हमारे अंदर श्रेष्ठता, हमारे अंदर संस्कार अच्छी हो, समाज को अच्छा संस्कार हो और ये बुद्ध का ज्ञान फैले, ताकि देश जो है यानी गरीबी और अज्ञानता एक खत्म हो, यानी हमारा देश जो है अत्यदीपोपभोग की तरफ से। हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ माट साहब हैं। आपका स्वागत है। ऐसा है, ये भारतीय बौद्ध महासभा का हम लोगों का प्रायः है, कहीं ना कहीं चाहे विद्यालय हो या गांव हो, कहीं ना कहीं ये जन जन तक पहुंचाया जाता है कि जो भारतीय बौद्ध महासभा है, ये इसके पहले जो हमारा भारत विश्व गुरु कहलाया, इसके बीच में जो शासक आए, इस समय जो है हमारे देश में बहुत सा कुठाराघात और संविधान पर भी हो रहा है। इसके लिए हमारा जो भारतीय बौद्ध महासभा है, लोगों को जन जन तक मानवता की ज़िंदगी जीने के लिए और आडंबर से दूर रहने के लिए तथा संविधान को बचाने के लिए, ये हमारा जो है सबके लिए संदेश है। इसीलिए हम लोग जो है दिन प्रतिदिन, हफ्तों दिनों दिन बराबर गांव और जो है तहसील चल करके लोगों को ये संदेश दे रहे हैं मानवता का। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज भारतीय बौद्ध महासभा शाखा इकाई संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष और काफ़ी तेज तर्रार समाज सेवी और एक प्रखर वक्ता डॉक्टर BK आज़ाद साहब हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत हार्दिक साधुवाद पत्रकार महोदय। सर, देख रहे हैं कि आज बहुत ही ज़्यादा ठंडक है और मौसम का मिजाज भी काफ़ी ख़राब था और बूंदाबांदी भी हुआ है। बावजूद आप इतना भारी संख्या में जो अपने पदाधिकारियों को जुटाया है, इसका क्या उद्देश्य है? समाज को आडंबर मुक्त बनाना है। आज हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य था। आज तो ठंडक कम है, जिसका बेटा नहीं रहता है उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरता है।
इस समाज को नया आयाम देने के लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस समाज को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान दिया, यह तो उस माँ से पूछा जाए जिस माँ का बेटा नहीं रहता है, उस बाप से पूछा जाए जिसके बेटे की कुर्बानी होती है। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कारवां को जो 26 जनवरी 1950 में भारत को गणतंत्र देश बना करके भारत को एक नया संविधान दिया, उस संविधान की सुरक्षा के लिए, उस संविधान में वर्णित बहुजन समाज के जो हक और अधिकार सुरक्षित हैं, आज हमारा संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाने के लिए हम जगह जगह भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत शाखा इकाई संत कबीर नगर के तत्वाधान में हम अपने समाज के बीच में जा कर के संविधान के विषय में लोगों को बताते हैं कि संविधान अगर है, आप जीवित हो। जिस दिन इस देश से संविधान हट जाएगा, आप जहां पहले थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो संविधान को बचाने के लिए और अपने समाज को आडंबर से मुक्त करने के लिए यह हमारा कैडर कैंप जगह जगह चलता रहता है। और जब तक तथागत बुद्ध का संदेश हर घर में, हर जन जन तक और बाबा साहब के कारवां को नहीं पहुंचा देते, तब तक चैन नहीं मिलता है। आज आप लोगों ने घंटों तक मीटिंग किया है, काफ़ी कुछ बैठक की है, अनेकों बिंदुओं पर चर्चा की है। क्या रणनीति बनी है आज की रणनीति ये बनी है कि आने वाले समय में, चूँकि 23 तारीख को रविदास जयंती का कार्यक्रम है, हम संत शिरोमणि रविदास जन्मोत्सव कार्यक्रम के पावन पर्व पर, उनके जयंती के अवसर पर हम अपने बहुजन समाज के लोगों से एक संकल्प भावना के साथ में उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके घरों पर पंचशील झंडा लगाएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हैं? इसी की तैयारी जोरों पर चल रही है। जगह जगह कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। हमारे साथ एक भंते जी हैं, आज उनसे भी बात करते हैं। भंते जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका बहुत बहुत मंगल हो। भंते जी, आज इस मीटिंग में आप पधारे हैं जी। तो आज काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत अनुयायी एकत्रित हुए हैं, तो आज आपके द्वारा इनको क्या संदेश दिया? आज हमारा संदेश यही है कि भारत एक बौद्धमय देश था और भारत को बौद्धमय बनाने के लिए हम सभी एकजुट होंगे। बाबा साहब जैसे कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। संघर्ष करने की रणनीति तैयार की जा रही है। जैसे अयोध्या जो है साकेत, ये बौद्धों का था, आज भी साकेत विश्वविद्यालय कायम है। खुदाई के दौरान जो भी वहाँ सामग्री निकली वो बौद्ध कालीन थी। इससे सिद्ध होता है कि वो बौद्धों का है। लेकिन मनुवादी सरकारों ने उस पर राम मंदिर बना दिया और तमाम तरह से जो है हर जगह तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई, वो जो है एक बौद्ध स्तूप था, स्तूप को तोड़ करके बहुत नीचे दबा दिया गया। हमारी जो सामग्रियां थी उसको भी जब्त कर ली गई, जिससे कि हमें काफ़ी दुख है। और हम सब ये मांग करते हैं कि भारत में जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वो बौद्धों को समर्पित किया जाए, ताकि वो अपनी पूजा अर्चना कर सकें। आज भी पूजा अर्चना बौद्ध नहीं कर पाते हैं, वो सरकार के संरक्षण में है। चाहे वो गया का हो, चाहे वो सारनाथ का हो, चाहे वो श्रावस्ती का हो, हर जगह सरकार का कुछ न कुछ हस्तक्षेप है। आज की बैठक में आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई? आज की बैठक में यही रणनीति बनाई है कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह में एकता का रूप कायम करने के लिए हम सब बहुत संख्या में, बहुत हर्षोल्लास से उसको मनाएं, ताकि हम एकजुट होकर के संघर्ष कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ काफ़ी वक्ता साथी रहे हैं और आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 24 फरवरी को संत शिरोमणि बाबा रविदास भक्त का जन्म दिवस है, जिसकी तैयारी आज से ही ये लोग कर रहे हैं और लगातार कैडर कैंप करके गांव-गांव में
अपनी ये मीटिंग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में उस दिन अपने घरों में पंचशील का झंडा जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।